क्वेश्चन नंबर 15, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या ना देखो, NSSC had the following investments on 1st April 2023। कैलकुलेटर सच रखियो। कहते रुपीज 40,000 12% सेंट्रल गवर्नमेंट लोन। लोन के ऊपर की लगता है इंटरेस्ट या डिविडेंड? इंटरेस्ट। 40,000 के ऊपर 12% ਤੁਹਾਡੀ इनकम होगी, कितनी होगी? 4800। एक चीज देखो, कल ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ? ਕੱਲ ਦੋ ਨੀਡਸ ਪੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਨੈਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰੋਸ ਜਾਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇंट ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ? सारे डायरेक्ट फेस वैल्यूज गिवन है और होते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यस और नो? मींस नेट टू ग्रॉस जान दा कोई कांसेप्ट नहीं, ग्रॉस ही है। एक होर पॉइंट पढ़िया सी जिथे वो परसेंटेज लगा के भी नेट आंदा किदे ते? टैक्स फ्री ते। दिख रहा किते? 10th वाला उत्ते भी आना है। उस तो बाद होर तुसी देखो एक, यू आर हैविंग नीचे कलेक्शन चार्जेस दा पॉइंट। कलेक्शन चार्जेस दा पॉइंट दसो। कल की लिखा सी 2%, अज भी लिखा 2% ऑन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। डिविडेंड का मिलता डिडक्टेबल? इट्स नॉट डिडक्टेबल। इंटरेस्ट के ऊपर जो कलेक्शन चार्ज है दैट्स डिडक्टेबल। कल क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया सी ऑन द नेट अमाउंट रिसीव्ड। कल सारे नेट वाले इंटरेस्ट पिक किए। उत्थे गलती तो की बचना सी, एक तो डिविडेंड नहीं पिक करना, दूजा कोई होर इनकम वाला एक लॉटरी या कुछ हो रहा है ਉਹਦਾ नेट अमाउंट गलती ना पिक ना कर लिया, उस गलतियां तो बच। ठीक है, इतने की क्या कुछ भी नहीं। मीन्स कितने लगाओगे? ग्रॉस से। तो इस पर्पज लिए भी बॉक्सेस नहीं चाहिए सर। ठीक है, इतने इस क्वेश्चन की सॉल्विंग च ਅਸੀਂ बॉक्सेस अवॉइड किए हैं, कोई ज्यादा नीड नहीं। एक अद्धी जगह ਤੇ नीड होगी, ਕਿਹੜੇ पॉइंट से नीडेड? टैक्स फ्री वाले च ਉਹਦੀ ग्रॉसिंग ਅਸੀਂ ब्रैकेट ना कर। यू कैन ऑल्सो मेक, यू कैन अवॉइड एज पर द नीड। ये देख सकते हैं। लेट्स डिस्कस। 40,000 12% कितना आ गया? 4800। पहला पॉइंट क्लियर? ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 30,000 का 10%, हाउ मच? 3,000। थर्ड पॉइंट, 20,000 का 9% प्रेफरेंस शेयर्स है, मतलब इट्स डिविडेंड और इंटरेस्ट। ये डिविडेंड है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, टैक्सेबल फ्रॉम विच असेसमेंट ईयर? 21 22। नेक्स्ट पॉइंट रीड करो। ₹50,000 11% बॉम्बे ट्रस्ट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के ऊपर भी की लगता? इंटरेस्ट। सिंपल कैलकुलेशन, नाम ते फोकस करियो क्योंकि बाकी सब तक कैलकुलेशन तो सिमिलर ही है। नेम्स पढ़ो ध्यान ना। इतने इंटरेस्ट आ गया बॉन्ड्स पे, नो इशू। नेक्स्ट वन, 20,000 15% डिबेंचर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ गया 3,000। नेक्स्ट वन, 10,000 10% सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज TDS वैसे भी जीरो, इन्हीं चीज डिस्कस करनी जरूरी है। So 10,000 10%, 1,000। Then interest on 10 rupees 10,000 9% national relief bonds. Interest on national relief bonds is, national relief bonds interest is exempt. This you have to learn. Yes or no? ठीक है। Next one, rupees 20,000 14% municipal debentures. How much? 20,000 into 14%। इंटरेस्ट ही आऊगा म्यूनिसिपल डिवेंचर्स थे 2800। Next is interest accrued on NSE 8 issue purchased on 11th March 2024 होगा तो न्यू बुक्स 1130। तो सिंपली इनकम गिवन इसी 1130। नेक्स्ट, रुपीज 18,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। अनलिस्टेड लिखे 18,000 का 10%, 1800 आ गया। बट किसी नाम
की करना पैना ग्रॉसिंग अप कितना होती है 200/90 if TDS is 10% yes or no so 2000 put कितना this is important so we put a star next ਹੁਣ पैराग्राफ देखो on 1st September 2024 he had bought rupees 50,000 12% Maharashtra government bonds for rupees 60,000, the interest of which is payable on 30 June and 31st December. For this purpose, he took a loan from his bankers for rupees 40,000 at 15% per annum, and the balance of rupees 20,000 were financed out of a previous loan taken for the purchase of motor car at the rate 9% per annum. तो तुसी bonds purchase की दिया पहला था किने दिया 50,000 ठीक है इंटरेस्ट रेट 12% परचेज किन्ने दी की फर्क समझ रहे दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स और कहने ना रुपए से इन्ने वाले डिवेंचर्स इन्ने वाले बॉन्ड्स दिस इज द फेस वैल्यू एंड दिस इज द कॉस्ट इंटरेस्ट कितने लगता फेस वैल्यू ठीक है यू हैव टू बी श्योर फॉर योर बेसिक्स ऑल्सो इंटरेस्ट कितने लगाओगे 50,000 12% कितना आ गया 6,000 आगे पढ़ो कद परचेज की थी 1st September 24 and interest is payable on 30 June and 31st December you purchased on 1st September ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ डिबेंचर्स बॉन्ड से डिस्कस किया हुआ है एडवांस अकाउंटिंग के अंदर भी कि 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ही कंपनी आंधी कौन दे जाती ऑन द ड्यू डेट अगर हाफ ईयरली तो कंपनी 30 जून ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੈ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਦੂਗੀ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੌਂਡਸ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਦੂਗੀ ਔਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੂਗਾ 6 ਮੰਥ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਚੱਲੂ 6 ਮੰਥਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਟਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ ਯੈਸ অর नो ਸੋ for 6 months you got interest on this 50,000 12% 6 months this is also next important point yes or no otherwise की लगा सकते बच्चे from September to December फिर कितने months आना it will be 4 months but ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ 6 months interest ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ but ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲਿਆ for this you also took loan of rupees 40,000 at 15% per annum कितने ਦਾ ਲੋਨ 40,000 किस रेट ਤੇ 15% ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਲੋਨ ਕਦ ਲਿਆ ਸੀ ਸੇਮ ਡੇਟ ਆਫ ਦਾ ਕਿਸ ਦਿਨ 1st September ਸੋ 1st December ਇਸ ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨ ਮੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਈਅਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ you will get the interest only on 31st December अगला इंटरेस्ट कब मिलना 30 जून that will go in the next financial year agree मिलदा 6 months ਦਾ that's okay so ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 months ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ is the on expenses the loan interest on loan ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ लोन किस दिन लिया 1st September अप टू मार्च इंटरेस्ट पे होगा ना इस फाइनेंशियल ईयर तो कितने मंथ्स हुए 7 मंथ्स ठीक है सो 7 मंथ्स ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਉसी ਇਨਕਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ the interest becomes 3,500 rupees negative ठीक है इस अमाउंट्स ਨੂੰ what you can do everyone ਇੱਥੇ 6 months ਦਾ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਮਾਉਂਟਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈ ਇਨਸਾਈਡ this also you can do or this also you can do no issue any चीज क्लियर हो गई
नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट ऑन द माइंड्स दिस वन, कहते 60,000 ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। 60,000 ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? 40,000 ਦਾ ਆ ਲੋਨ ਲਿਆ, 20,000 ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕੀਤੇ? ਜੋ ਲੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ? ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਲਈ। ਉਹ ਲੋਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਨ ਵਾਲਾ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ, that we are not at all concerned। ਉਹ ਲੋਨ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, it is not deductible here। you getting that? ਪੇਮੈਂਟ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਿਆ? 40,000, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਥੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਟ ਜੋ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਲਈ ਲੋਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ डिडक्शन। क्लियर है जो यस और नो? देन इतने तक आ गया। नाउ कलेक्शन चार्जेस कितने लगने? डिविडेंड या इंटरेस्ट? ओनली इंटरेस्ट। केड़े केड़े बोलो, नेट या ग्रॉस? नेट कितने नहीं किया था, ग्रॉस थे। तो केड़े केड़े आए? टेल मी। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਨੋ ਬੱਚਾ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਰਿਸੀਵਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, फर्स्ट सेकंड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, दिस 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 दिस, आ क्यों नहीं आया? ग्रॉस और नेट की गल तो हो गई, बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇੰਟਰਸਟ एक्रूड। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪੈਸੇ, ਜਸਟ एक्रू ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਬਟ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਤਾਂ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਲਗਾਏ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਟੋਟਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? 4800 प्लस 3000, देन 5500, 3000, 1000, 2800, 2000 and 3000, 25,100। तो दिस इज योर इंटरेस्ट कलेक्शन। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2% ਤੁਸੀਂ ਚਾਰजेस पे करते, डिडक्शन ले ली, and this is your income from other sources। yes or no? clear? clear हुई चीज? yes or no? डिविडेंड ਤੇ वैसे नहीं मिलनी, और एक्रूड इंटरेस्ट ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर राजा? देखो राजा, मिस्टर शिवानंद has the following investments in the previous year ending 31st March 2025। So he given first point 11,000 rupees 10% Karnataka state government loan। क्या होगा ये? 11,000 10%, 1100 लोन है तो इंटरेस्ट ही है इतने। ठीक है, नेट है या ग्रॉस? ये ग्रॉस है। तो मैजिक बॉक्स की गवर्नमेंट लोन है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोन थे, जीरो टीडीएस। तो बॉक्स एंड आर क्लियर, जीरो टीडीएस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, रुपीज 30,000 13.5% डिबेंचर्स ऑफ टाटा मशीन्स टूल लिमिटेड लिस्टेड। सो कुछ याद आया सारे नाम देख के? पहला एक चीज करो, इतने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 30,000 का 13.5%, 4050। सो की सीखिया सी? इफ डिबेंचर्स का पॉइंट है, उत्ते इंटरेस्ट दी पॉइंट है, लिस्टेड डिबेंचर्स होने चाहिए, पब्लिक लिमिटेड दे होने चाहिए। पब्लिक लिमिटेड मींस लिमिटेड लिखा ਉਹਦੇ नाम ਦੇ ਪਿੱਛੇ, प्राइवेट लिमिटेड ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ प्राइवेट लिमिटेड होना सी। ਇੱਥੋਂ ਕੀ समझ आया? पब्लिक है। देन नेक्स्ट पॉइंट वाज इंटरेस्ट इज लेस देन 5,000। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट वाज एक सिगा द पर्सन शुड बी रेजिडेंट। लास्ट पॉइंट वाज इट शुड बी पेड थ्रू अकाउंट पे ही चेक। वो assumption ले लोगे, क्योंकि हम हर चीज तो नहीं दोगे ना पॉइंट्स, तो बस ये assume करके सेक्शन केड़ा सी दसोगे? 193(5। ठीक है, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग इस केस की लगूगा टीडीएस 0। सो सेक्शन 193(5 ਦੇ अकॉर्डिंग 0 टीडीएस ਦੇ अकॉर्डिंग नेट पुट कितना, ग्रॉस फाइंड कितना, एंड बाहर चला। यस और नो? क्लियर? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ पॉइंट ना रिकॉल किया उन्हें ਇੱਥੇ 10% टीडीएस अकॉर्डिंग ग्रॉस करके लगा लो। यस और नो?
ग्रॉसिंग एंड ऑल जो भी। नेक्स्ट, ₹35,000 11% सिक्योरिटीज ऑफ शुगर मिल कंपनी। बोलो, सिंपल 11%, 3850। अच्छा, पिछले वाले दे अंदर अगर इत्थे लिस्टेड या कुछ कोई भी एक पॉइंट मिस होंदा फे की करना सी, इत्थे लगाना सी 10% टीडीएस, इत्थे की आना सी 90, और जेड़ा 4050 है वो एक्चुअल फेस वैल्यू ते कैलकुलेटेड है, दैट वाज ग्रॉस और नेट, दैट वाज किते रिसीव्ड वर्ड तो नहीं है, फेस वैल्यू तो कैलकुलेटेड है, टैक्स फ्री तो नहीं है, तो फिर कितने आना सी, क्रॉस ते आना सी। क्लियर? सो कितने पॉइंट्स हो गए? 3। कम टू द फोर्थ पॉइंट, ₹36,000 10% टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज। सिंपल 36,000 10%, बट लिखा कि टैक्स फ्री की लगाओगे इधर, पहली चीज 3600 आ गया, एंड यू विल पुट इट इन द नेट, नेट पे पुट करके ग्रोसिंग करके 10% टीडीएस अकॉर्डिंग बाहर ले जाओगे 4,000। यस और नो? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 55th पॉइंट, ₹3580 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन तमिलनाडु गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये तो गिवन ही है अमाउंट, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टीडीएस 0, तो 0 टीडीएस अकॉर्डिंग 3580 3580। ठीक है। गिवन किसी नेट या क्रॉस, नेट गिवन सी बिकॉज रिसीव्ड वर्ड वाज देयर, तो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ फाइंड कर। ठीक है। 6th पॉइंट, ₹4500 received as interest on the debentures of a paper mill company not listed, so 4500 interest on debentures, सिंपली रिसीव कितना, रिसीव्ड गिवन है, कितने पुट करोगे, नेट ते ग्रोसिंग करके बार बात। ठीक है। नेक्स्ट वन, ₹4500 received as interest on debentures of a textile company listed। पहली चीज मैंने लिस्टेड देखिया, दूजा टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड ही हो गया, 4500 दिख गया, लेस देन 5000, अकाउंट पे ही चेक एज्यूम कर लोगे, अगेन सेक्शन 193(5), टीडीएस 0 के अकॉर्डिंग बॉक्स बना सकते ना? यस और नो? यस और नो? ओके। उस तो बाद पैराग्राफ गिवन है, रीड करो। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-25 he purchased rupees 50,000 7%, 7% capital investment bonds on 1st October 2024. For this purpose, he borrowed rupees 30,000 from bank at 15% per annum. Bonds purchase कितने होते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा, and he borrowed rupees 30,000। लोन दी इंटरेस्ट ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ डिडक्शन मिलूगी इनकम चो, बट अगर इनकम टैक्सेबल है ਤਾਂ ਇਹਦੀ इनकम ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ पॉइंट डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ, interest on capital investment bonds is exempt। ये भी याद करना। ठीक है, you have to learn interest on capital investment bonds is exempt। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन ऑल सिक्योरिटीज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, फिलहाल इदा की कोई नीड नहीं आई पढ़न दी। बैंक चार्ज 1.5% कमीशन ऑन नेट रियलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट एज कलेक्शन चार्जेस। ओके, ਇਹਦਾ भी पॉइंट करते हैं। उस तो बाद नीचे सानू अदर इनकम कुछ और भी गिवन, तो जेडे ऊपर नेट रियलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट आए ਉਹਦੇ ऊपर की लगाओगे 1.5% कमीशन, चार्जेस लगा लो, है ना, कलेक्शन चार्ज। देन ही वाज आल्सो अ डायरेक्टर इन अ कंपनी फ्रॉम व्हिच ही रिसीव्ड 3000 एज डायरेक्टर फीस। ठीक है, ਇਹਦੇ ऊपर भी कुछ गल करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास। तो डायरेक्टर फीस की करोगे, सिंपली टैक्सेबल। ठीक है, अदर सोर्स चाह रही है, ਇਹਦੇ बारे में कुछ डिस्कशन करूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ।
विनिंग फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्स की आंदी विनिंग लिखा या रिसीव्ड लिखा की है पॉइंट रिसीव्ड तक कितने लिखा विनिंग है तो इट इज ग्रॉस 25,000 इज ग्रॉस वैल्यू तो ग्रॉस ही बाहर पाओगे विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेक्स्ट वन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडियन लैंड इज एग्जेम्प्ट इतने की लिखा श्रीलंका देन टैक्सेबल winning from horse race 15,000 simply taxable and interest on post office savings bank account is exempt up to rupees 3500 तो इतने कितना 2000 exempt हो गया नाल नोट दे देना इधर भी टोटल आ गया now what's left 1.5% collection charges deduction under section 57 ਹੁਣ देखो इंटरेस्ट ਦੇ पॉइंट्स कितने तक सी 7th पॉइंट तक ये सुनो वो जो देखो कितने डिविडेंड ना होए एंड यू नीड नेट और ग्रॉस क्वेश्चन है कि क्या आज और नेट रियलाइजेशन कैलकुलेटर पिक करो ऐड करो सारे बोलो सब तो पहला 1100 देन प्लस 4050 प्लस 3465 प्लस 3600 प्लस 3580 4500 एंड 4500 हाँ देखो बच्चा द बैंक चार्ज 1.5% कमीशन ऑन नेट रियलाइजेशन ठीक है ठीक है ये सुनो तो नेट अमाउंट्स पिक कितने इस क्वेश्चन के अंदर और 24795 आ गया सबका 1.5% गलती ना बस इतने गलती दस रहा की हो सकती डिविडेंड ना पिक कर ਲਈ ਉਹਦਾ भी मैजिक बॉक्स बनाया हो सकता बी वेयर डिविडेंड का नहीं यूज करना लॉटरी कितने ऊपर सॉल्व कितने विद मैजिक बॉक्स डोंट यूज दैट सिर्फ इंटरेस्ट 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 और सेम वे पिछले क्वेश्चन एक्रूड इंटरेस्ट भी सी इतने की क्या नेट रियलाइजेशन जो रिसीव हो गया उतने नहीं लगे मैं क्लियर किसी भी चीज का इंटरेस्ट एक्रूड आ गया उधर से नहीं मिलूगा अगर उन्होंने रिसीव्ड किया ठीक है यस और नो देन वो अगर सिक्योरिटीज कैन बॉन्ड सिक्योरिटीज लोन सारे हो जाते हैं अगर कोई और चीज से इंटरेस्ट आ गया फिर वो भी स्किप करोगे डिपेंडिंग जो स्टेटमेंट कहोगे ठीक है यस और नो उसी लिए थोड़े को मल्टीपल वेज की प्रैक्टिस हो जाती है क्लियर विद दिस क्वेश्चन ओके एक चीज करते हैं डायरेक्टर के पॉइंट को डिस्कस करना सीखो टेल मी वन थिंग अगर एक कंपनी की गल करिए डायरेक्टर इंप्लॉय है या नहीं डायरेक्टर ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਸਟਰ 2 ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਪੜੇ ਸੀ होल टाइम डायरेक्टर पार्ट टाइम डायरेक्टर आर यू कैन यू रिकॉल कुछ आ रहे हैं यार 5% 1% आया कुछ यार ठीक है सो मैनेजरियल रेमनरेशन ਦੇ टाइम ਤੁਸੀਂ नेम्स पढ़े सी होल टाइम डायरेक्टर पार्ट टाइम डायरेक्टर और एक ਹੁੰਦਾ एमडी पहली चीज कंपनी ਦੇ ओनर्स कौन दसो शेयर होल्डर्स आउट ऑफ शेयर होल्डर्स कौन इलेक्ट ਹੁੰਦੇ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर तो ਤੁਸੀਂ भी हो सकते but ਤੁਸੀਂ you are not going on a regular meeting for decision making तो शेयर होल्डर्स किन्हों इलेक्ट कर देंगे डायरेक्टर्स ਨੂੰ ਹੁਣ पूरी डायरेक्टर्स ਦੀ बोर्ड बन गई आउट ऑफ द डायरेक्टर्स ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਮਡੀ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਯੈਸ ਔਰ ਐਮਡੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਮਡੀ मैनेजिंग डायरेक्टर की है एक तरह एम्प्लॉय बन जाता ही गेट्स अ सैलरी फ्रॉम देयर सेम वे बाकी डायरेक्टर सारे की है होल टाइम डायरेक्टर्स दे आर आल्सो एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी बट कुछ डायरेक्टर्स होंगे हैं जिन्होंने ਅਸੀਂ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स रेफर करते सी बट ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नाम की आऊगा ईदर देल से एमडी दे कैन से होल टाइम डायरेक्टर और ਜਿਹੜੇ पार्ट टाइम होंगे उन्होंने कला डायरेक्टर वर्ड किया जाता कला डायरेक्टर वर्ड पार्ट टाइम डायरेक्टर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ एंड दे आर नॉट द एम्प्लॉइज ये एम्प्लॉइज नहीं हो व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट कोई कंपनी सी ਉਹਦੇ डायरेक्टर ਸੀਗੇ
उन्होंने कोई मीटिंग्स की मल्टीपल 6 महीने वो डिसीजन कर रहे थे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का। वो इतने आए डिस्कस करने लग गए सर इदा इदा कुछ सर्विसेज मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता सी कुछ रजिस्ट्रेशन रिलेटेड या कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਆਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੂ ਦਾ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਲੂਪਹੋਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆ ਬਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੋਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮੰਥਸ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ 6 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਤਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦੱਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 6 ਮੰਥਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। मतलब he is having knowledge relating to that point yes or no। so अगर वो पर्सन साडी हर मीटिंग 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੈ। तो अगर वो पर्सन हमेशा ही ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੈਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਵਿਲ ਪੇ ਯੂ ਦਾ ਫੀਸ दैट्स कॉल्ड डायरेक्टर्स सिटिंग फीस। कि मैं एम्प्लॉई हाँ उन्होंने मैं उन्होंने कहने अकॉर्डिंग नहीं चल रहा मैं कुछ नहीं कर रहा सिर्फ मैं उत्थे बैठ के जो फिर मैंने गुड लगूगा बैड लगूगा आई विल गिव माय व्यू। ठीक है ना तो उत्थे बैठने की फीस मिलेगी दैट्स कॉल्ड सिटिंग फीस डायरेक्टर्स सिटिंग फीस। बट आई एम नॉट द एम्प्लॉई वो होंगे पार्ट टाइम डायरेक्टर जिन्हों के किसी स्किल की रीजन तो उन्होंने ज्वाइन करा लिया जाता। सो वो चीज़ कितने आती है डायरेक्टर सिटिंग फीस कह लो डायरेक्टर्स फीस कही दी वो आती जाके थोड़ी कितने अदर सोर्स इनकम। बट जेडे होल टाइम और एमडी आ वो की है एम्प्लॉइज उन्हों का जी पैसे मिलते हैं उन्होंने किसी भी फॉर्म दैट इज अ फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय दैट कम्स अंडर द हेड सैलरी। उन्होंने जो मिलता दैट कम्स अंडर द हेड सैलरी। बट जो पार्ट टाइम वाले मिल रहे जिन्होंने असं रेफर करते डायरेक्टर फीस सिटिंग फीस दैट कम्स अंडर द हेड अदर सोर्स। हमारी चीज इसलिए इस चैप्टर च मल्टीपल जगह पे क्वेश्चन पॉइंट आता डायरेक्टर फीस। Am I clear? This thing will also help you for understanding salary perspective. ठीक है चलो इतना कर लो।